हनुमान चालीसा संपुटित पाठ अगर किया जाए तो परिवार में जो दुख है, परेशानी है, परिवार का सामंजस्य खराब हो गया है, रोग व्याधि हो गई है, या कोई बच्चा पढ़ने में कमजोर है, या कोई शत्रु आपको परेशान कर रहा है, या कोई व्यक्ति न्यायालय से संबंधित, कोर्ट कचहरी से संबंधित बार बार चक्कर लगा रहा है, या कोई जेल में बंद है, उसकी जमानत नहीं हो रही है, कोई ऐसा व्यक्ति जो आईसीयू में पड़ा हो और चेष्टा ना रही हो, बहुत लाभप्रद, प्रभावशाली, अमोघ हनुमान चालीसा का प्रयोग है। लेकिन इस प्रयोग को जब भी किया जाए, शनिवार और मंगलवार से इसको प्रारंभ किया जाए और इस पाठ को जब भी करें, लहसुन, प्याज, मदिरा, मांस आदि का सेवन ना करें, सात्विक भोजन को करें और ब्रह्मचर्य का पालन करें। हनुमान चालीसा का संपुटित पाठ 100 पाठ, अगर कोई छोटा काम है तो 100 पाठ पर्याप्त है। अगर आप किसी बड़े कार्य के लिए बड़ा संकल्प है, कोई ऐसा कार्य है जो कि आपके सोच के अनुरूप, आपके परिवार के सोच के अनुरूप वो कार्य नहीं हो रहा है, आप परेशान हो चुके हैं, हताश हो चुके हैं, तो आप 1100 पाठ कराएं। संपुट का जो भाव होता है, जो संपुट लगाया जाता है, जो संपुट का अर्थ होता है, उसी के अनुरूप पूरे पाठ का फल मिलता है। तो जैसी आपकी कामना हो, जैसी आपकी इच्छा हो, जैसे परिवार में उपद्रव हो, उस टाइप के संकल्प के साथ उस टाइप के संपुट का प्रयोग करना चाहिए। जैसे कुछ संपुट हम आपको बता रहे हैं, कोई व्यक्ति न्यायालय से संबंधित परेशान हो तो भैया आप लगा दीजिए संपुट, जो 7 बार पाठ कर कोई, छूटे बंद महासुख होई, उसकी जमानत हो जाएगी। अगर कोई व्यक्ति रोग व्याधि से परेशान है, रोग से परेशान है और रोग शांत नहीं हो रहा है, आप संपुट लगाइए, नासई रोग हरई सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। कोई व्यक्ति संकटों में घिर गया है तो आप संपुट लगाइए, संकट कटई मिटई सब पीरा, जो सुमिरई हनुमत बलबीरा। कोई व्यक्ति आईसीयू में है तो आप संपुट लगाइए, लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर सूर्य लाए। कोई व्यक्ति बहुत परेशान है और उसके मन के अनुरूप काम नहीं हो रहा है तो संपुट लगाइए, दुर्गम से दुर्गम काज हो तो आपका हो जाएगा। संपुट लगाइए, दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते। कोई बच्चा पढ़ने में बहुत कमजोर हो, उसका रिजल्ट बार बार बाधित हो जा रहा है, उसके परिश्रम के अनुकूल जो परीक्षा फल है वो नहीं प्राप्त हो रहा है, संपुट लगाइए, बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरऊ पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। तो जो भी संपुट लगाया जाता है उसका जो अर्थ होता है उसी के अनुरूप फल की प्राप्ति होती है। तो संपुट कैसे लगाएं ये हम आप जानते हैं। संपुट लगाने की विधि क्या है, और जब पाठ करें ना भैया तो आपके मन में, मस्तिष्क में भगवान राम जी का और हनुमान जी का प्रतिबिंब दिखे, उनका स्वरूप दिखे, आप उनका दर्शन करें। जैसे पिक्चर चलती है उसी भांति आप भगवान जी का दर्शन करते रहें और आपके हृदय में, अंतःकरण में, चूंकि जो मन है भगता है तो इसके ऊपर आप प्रेशर डालिए, बल डालिए। तो बल किस टाइप का हो,
अंतःकरण में आपके चलता रहे राम रामाय नमः या जय श्री राम जय हनुमान, और आप पाठ को करते रहें 100 पाठ, चूंकि लिखा गया है जो 100 बार पाठ कर कोई छूटे बंदी महासुख होई। 100 पाठ कम से कम। जब आपका 100 पाठ पूर्ण होगा ना, तो आपको जो आपका काम होगा दिखना चालू हो जाएगा कि हमारा कार्य जो है सुचारू रूप से अब संचालित हो रहा है। तो बहुत ही लाभप्रद और प्रभावशाली अमोघ उपाय है, और ये सभी के लिए सरल है, क्योंकि बहुत सारे मंत्र हैं, स्तोत्र हैं, जिनका शुद्ध तरीके से प्रयोग करना सभी साधक के लिए सुलभ नहीं है। तो तुलसीदास कृत ये जो हनुमान जी का 40 का पाठ है, ये बहुत ही अकाट्य लाभप्रद है। अब इसमें संपुट कैसे लगाना है ये जाने। तो कुछ हनुमान 40 पढ़ करके हम बता रहे हैं, कुछ चौपाई दोहा कि किस प्रकार से संपुट को लगाया जाए। तो जैसे कोई बंद है जेल में या न्यायालय संबंधित उसका कार्य है, तो संपुट कौन सा लगाएगा, वही संपुट लगा करके हम आपको बता रहे हैं। जो 7 बार पाठ कर कोई छूटहि बंदी महासुख होई, एक बार यहाँ पे पढ़ना है। इसके बाद फिर श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, वरनौ रघुबर विमल जस जो दायक फल चारी। तो अब फिर यहाँ पे आपको संपुट लगाना है डबल 2 बार। तो जो 7 बार पाठ कर कोई छूटहि बंदी महासुख होई, जो 7 बार पाठ कर कोई छूटहि बंदी महासुख होई। अब आगे वाला पढ़ना है। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुध विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। अब यहाँ पे फिर वही संपुट डबल लगेगा। अब जहाँ विराम है डबल, वहाँ पे 2 बार संपुट पढ़ा जाएगा। तो जो 7 बार पाठ कर कोई छूटहि बंदी महासुख होई, जो 7 बार पाठ कर कोई छूटहि बंदी महासुख होई। अब आपको प्रारंभ करना है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। अब ऐसे ही 2 बार संपुट। अब यहाँ पे भी वही संपुट लगेगा। जो 7 बार पाठ कर कोई, फिर जो है जो 7 बार पाठ कर कोई। अब आपको जो हनुमान 40 का अंतिम दोहा है उसको पढ़ना है। पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुर भूप। समापन हुआ। अब यहाँ पे आपको 1 बार संपुट कहना है। जो 7 बार पाठ कर कोई छूटहि बंदी महासुख होई। इसके बाद हनुमान जी को प्रणाम करके थोड़ा सा जल गिरा दें। कहने का मतलब यह है कि ऊपर 1 बार, समापन में 1 बार, और बीच में जितने डबल विराम हैं वहाँ पे आपको 2 बार संपुट का प्रयोग करना है। उस सम का मतलब होता है बराबर, पुट का मतलब होता है बांधना। तभी बराबर से जो है ये पाठ बन जाएगा। जब पाठ कीलित हो जाएगा तो जो संपुट का भावार्थ है, जो उसका अर्थ है, उसी के फल स्वरूप आपको लाभ होगा। तो भाव भक्ति पूर्वक हनुमान जी के इस पाठ को करें और आप और आपका परिवार लाभान्वित हो। आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो भैया लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब अवश्य करें। जय श्री सीताराम, जय श्री राम, जय हनुमान।